नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मील हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी सुंदर सी हथेली मेरे पास विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, सबसे पहली नज़र जो हमारी पड़ रही है आपकी हृदय की लकीर पे पड़ रही है। आप देखेंगे कि आपकी जो हृदय की रेखा है ये इस तरह से आती हुई और इस प्रकार से दिखाई दे रही है और नीचे की ओर कुछ रेखाएं इसमें जा रही है। जब नीचे की तरफ कोई रेखाएं जाती हैं न, तो ऐसा व्यक्ति अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा सेवा और केयर करने वाला होता है, या इस प्रकार का भाव ऐसे लोगों के अंदर होता है, जो एक बहुत अच्छी निशानी है। इसमें कोई मछली तो नहीं बन रही है, लेकिन अच्छे फल देने वाली रेखाएं जरूर हैं और भविष्य में भी इसका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, ये भी दिखाई दे रही है। दूसरी बात, ये रेखाएं हल्की टर्न ले रही है। किस तरफ टर्न ले रही है, किस तरफ मुड़ रही है, किस तरफ देख रही है? आपके इस तरफ देख रही है ये। और इस लकीर पे इस उंगली के नीचे का जो ये भाग है देवगुरु बृहस्पति, और इस उंगली के नीचे का जो ये भाग है भाग्य स्थान शनि, इन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है और दोनों का बलाबल ज़्यादा आ रहा है, जो एक नेचुरल तरीके से आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे इसकी वजह से, इस एक चीज़ की वजह से आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और इसी की वजह से आपकी जो सोच है वो सकारात्मक है और लगातार आगे बढ़ने की, या मैं कहूँ बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का सीधा सीधा प्रभाव है और वो भी देवगुरु बृहस्पति का, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। और केवल इच्छा नहीं हो रही है, इसमें भाग्य स्थान, जिसको कर्म का स्थान कहते हैं, इसका भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप तैयार है। जैसा एक सेनापति होता है, सेना का जवान होता है, कोई अगर जुगाड़ लगाना पड़े और जुगाड़ लगाने को मिल जाए, आप हिचकिचाएंगे नहीं, जुगाड़ लगाएंगे। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये दिखाई दे रहा है और अच्छी चीज़ है। ये आपकी हथेली में शानदार चीज़ है और आने वाले समय में इसका आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। और इस लकीर को देखें और इस लकीर को देखें और इस लकीर को देखें, तो आपकी जो आयु है वो भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अब ये तो नहीं कहूँगा मैं कितनी है, ठीक है ना, लेकिन इसमें केवल संभावनाएं देखते हैं, लगभग की स्थिति बताते हैं, तो भी मैं कहूँ तो बहुत अच्छे हैं। अगर मैं यहाँ पे कहूँ 85 प्लस है तो इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी है। आप इसमें कोई संकोच मत करिएगा और निश्चित तौर पे आगे इसका फायदा भी होगा। अब एक चीज देखिएगा, आपकी ये वाली जो उंगली है ये पूरी तरह से इस उंगली की तरफ झुक रही है और सूर्य के जो नैसर्गिक गुण हैं वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मानी यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाए, इसकी जो इच्छा है ये आपके अंदर बहुत तीव्र गति से है। और यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी भी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी है, ये इसमें 4 चांद लगा रहा है। केवल इच्छा नहीं, आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत है, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में बड़े से बड़ा नुकसान भी हो जाए तो भी उसमें सहन करने की क्षमता है, गिरकर पुनः उठने की क्षमता है, ताकत है। इसको कहते हैं हिम्मती स्वभाव।
और आगे जाके इसका फायदा आपको जबरदस्त रूप में मिलने वाला है, ये लकीर बता रही है। ये उंगली पूरी तरह से इस तरफ झुक रही है, मिडिल फिंगर की तरफ। वाह, धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास है, अपने धर्म, अपनी रिलीजन, अपने अध्यात्म के प्रति सजग हैं और सजग रहेंगे। गुरु की कृपा बहुत बड़ी है। छोटी मोटी समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, इसीलिए तो इसे जीवन कहते हैं, जिंदगी कहते हैं। अनुभवों से भरी हुई, अनुभवों को पाने वाली जो चीज़ है वो जिंदगी है। लेकिन अपने क्षेत्र में व्यक्ति अगर सजग रहे तो उसे ही सफलता कहते हैं। तो ये आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त है, इसका आगे फायदा होने वाला है जबरदस्त रूप में। ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच रही तो थोड़ा मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग वगैरह चीज़ों में कमी को भी दिखा रहा है। थोड़ा जितना हो सके नाखून बढ़ाएं, बहुत अच्छा फायदा होगा। और गायत्री महामंत्र का शाम के समय कम्बल के आसन में बैठ के पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके और रुद्राक्ष की माला से ज़रूर करें। एक माला का जाप हमेशा करें, एक जो है जिसको हम कहते हैं ना वैदिक विधि से करें। निश्चित रूप से जो है बहुत अच्छे परिणाम आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। अभी थोड़ा सा एक चीज़ और दिखाई दे रही है, सभी उंगलियों का जो झुकाव है मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में जब भी शनि कुंडली में आपके 7.5 में होते हैं, ढैया में होते हैं या बकरी अवस्था में होते हैं, तब इनका प्रभाव आपके जीवन पर ज़्यादा पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी नज़र आती है। लेकिन एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला आपका व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा भावुकता भी आपके अंदर है, निष्ठुरता, क्रूरता, एकदम बहुत बड़ा खड़ूसपन, ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। चीज़ें अच्छी हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मंगल की क्षेत्र से बुध की तरफ एक रेखा जा रही है, ये अच्छी नहीं मानी जाती है। ये अच्छी तब मानी जाती है जब आपकी भाग्य की रेखा क्लीन हो और एक रेखा इससे सूर्य पे जा रही हो, तो ये बहुत बड़ा परिणाम देती है। लेकिन मंगल से और बुध की तरफ रेखा जाए तो ऐसे में व्यक्ति को थोड़ा वाद विवाद से दूर रहना चाहिए, चाहे भूमि से संबंधित हो चाहे अन्य चीज़ों से संबंधित हो। ये कोर्ट कचहरी का मामला बनाता है। चाहे व्यक्ति एक दिन के लिए चला जाए लेकिन जेल जाने की जो नौबत तक आ जाती है, इस प्रकार की चीज़ों को ये करता है। और ऐसा फिर कोर्ट कचहरी का मामला चलता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं तारीख पे तारीख ऐसी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, बिना वजह की परेशानियां जो है व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं। तो इससे आपको सजग रहना है। अगर चीज़ें हो चुकी हैं तो मैं आपको उपाय दे रहा हूं, आपके जो है व्हाट्सएप नंबर पे, वो ज़रूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। ये मंगल की रेखा, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। भले ही अगर इसमें रेखा हो तो ये 2 तरफा धन देती है और व्यक्ति को धन की स्थिति में ला देती है। लेकिन केवल अकेली जा रही हो, करियर और धन की रेखा से कोई शानदार रेखा सूर्य रेखा पे न जा रही हो, तो इसे गलत माना जाता है। अब देखेंगे, एक रेखा इस तरह से जा रही है, एक रेखा इस तरह से, और रेखाएं इस तरह से जा रही हैं। ये करियर और धन में कहीं ना कहीं जो है अस्थायित्व की प्राप्ति करवा रही है। ऐसे में व्यक्ति का पैसे वगैरह फंस जाते हैं और ना नुकर तो नहीं करता आदमी, कहता यार कल दूंगा, आज ये समस्या आज गई, परसों दूंगा। इस तरह से लंबे समय के बाद कहीं जाके उसको उसके फंसे हुए पैसे मिलते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है पैसा निकालना। तो ये इन चीज़ों को बताता है। हाँ, देखिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे एक त्रिकोण चतुष्कोण बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे एक चतुष्कोण बन रहा है, बल्कि 2 कहें, चंद्रमा का प्रभाव।
अगर कोशिश करेंगे तो बाहर से भी पैसा आएगा। कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, गंभीर व्यक्तित्व को जन्म दे रहा है, कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व दे रहा है। भूमि से संबंधित चीज़ों में लाभ होगा और पराक्रम आपके जीवन में ज़बरदस्त स्थिति में रहेगा, ये बता रहा है। बहुत सारे चतुष्कोण हैं यहाँ पे। अगर देखेंगे बुद्ध के पर्वत पे ऊपर खड़ी रेखाएं हैं, सेल्स और मार्केटिंग के गुण दे रही है, सेवा भाव दे रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स में वृद्धि करवा रही है और बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रहा है। लेकिन आप अगर अपनी हथेली को थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपकी हथेली में रेखाओं का जाल बन गया है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है और जीवन पे प्रत्यक्ष रूप में प्रभाव देता है, चाहे आप माने ना माने, लेकिन महसूस जरूर करता है व्यक्ति। इसका सबसे पहला प्रभाव मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। कहीं ना कहीं उलझन देना ये शुरू कर लेता है, जीवन में संघर्ष देना शुरू कर लेता है, दुविधा देनी शुरू कर लेता है, कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट करना शुरू कर लेता है और जब व्यक्ति की निर्णय लेने की शक्ति होती है उसको छीन करने की ये कोशिश करता है। दूसरा, इसका प्रभाव व्यक्ति की सेहत पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें हल्के हल्के तौर पे विकार आने शुरू हो जाते हैं। तीसरा, इसका प्रभाव आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आर्थिक रूप से व्यक्ति कमजोर होने बैठ जाता है, बीमार होने बैठ जाता है। हथेली में कितना भी पैसा आ जाए टिकना नहीं मुश्किल हो जाता है, टिकता नहीं है। खर्चीला स्वभाव बढ़ जाता है, पैसे आने से पहले खर्चे आ जाते हैं। और चौथा, इसका प्रभाव रिश्तों पे पड़ता है। रिश्तों का जो पूरा सुख है, चाहे दाम्पत्य जीवन का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे कुटुंब का हो, चाहे व्यापार का हो, कोई भी रिश्ते हो, वो या तो मैनेज नहीं हो पाते हैं या जो उनका पूरा सुख है उस सुख का भोग मिलने में कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। और पांचवा, इसका प्रभाव आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उसमें तीव्र रूप में पड़ने बैठ जाता है। वो अस्त व्यस्त होने बैठ जाती है, अनबैलेंस होने बैठ जाती है और जो आपके सफलता का स्तर है उसको ये गिराने बैठ जाता है। क्या करना चाहिए? ये तो बहुत बड़ी चीज है, मानी जीवन के तमाम आयामों पे सबसे बड़ा प्रभाव यही तो दे रही है। क्या करना चाहिए? समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई है? आपके शरीर से। हल कहाँ है? आपके शरीर के अंदर। बाहर नहीं खोजना है, आपके शरीर के अंदर है, क्योंकि आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, 7 चक्रों से निर्मित है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियों से बना हुआ है। सब आपके अंदर है। समस्याएं भी हैं तो उसका निदान भी आपके अंदर है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एक व्यायाम करना है, उसी से सब कुछ सही होगा। दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर तरीके से, हाथ की रेखाएं उसी से बदलेंगी। आपके जाप करने से, आपके दान करने से, आपके जो है गाय को या चारा खिलाने से, ये तो धर्म और पुण्य का काम है, वो अलग चीज है। वो व्यक्ति को परब्रह्म स्वरूप की ओर ले जाती हैं, वो बहुत जरूरी है जीवन में। लेकिन भौतिक जीवन में अपने को सबल करने के लिए आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है शाम सुबह। और एक वनस्पति स्नान है, आप स्नान रोज करते हैं, उसमें थोड़ा वनस्पति द्रव्य डाल दीजिएगा, वनस्पति स्नान हो गया। ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं, लेकिन मन से करेंगे, एकाग्रता से करेंगे, दिए हुई विधि के अनुसार करेंगे, तभी इसका फायदा होता है, अन्यथा इसका कोई फायदा नहीं होता है। तो ये 2 चीज़ें आपको जरूरी करनी है, तभी जीवन में जो है ज़बरदस्त इसका लाभ होगा। अब यहाँ पे देखेंगे आपका मणिबंध में स्पष्ट तरीके से केवल 2 रेखाएं हैं। इसका मतलब है कि स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आपको जीवन में श्रेष्ठ सफलता अर्जित होगी। अगर आप सोचेंगे किसी का बहुत बड़ा सहयोग मिल जाए, किसी की मेहरबानी में हम आगे बढ़ जाएं, ये चीज़ नहीं है।
स्वयं की मेहनत और परिश्रम से श्रेष्ठ सफलता है। हाँ, अभी देखो थोड़ा इसमें रेखाएं हैं, हल्का कालापन है, इसका मतलब है कि अभी संघर्ष भी है, लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे, ये दिखाई दे रही है, अच्छी स्थिति को पैदा कर रही है। यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा देखें, बहुत अच्छी है। आपका जो बौद्धिक स्तर है शानदार है। एक आपको जो हम कहें कि यात्राओं का लाभ भी बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन रेखा भी बहुत अच्छी है, शानदार स्थिति को प्राप्त हो रही है। इससे बढ़िया जीवन की रेखा किसको मिली है। करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी है। और हाँ, ये अगर बात करें कि आने वाले समय में दो तरफा लाभ दिलाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है, आने वाले समय में आपको दो तरफा लाभ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और बढ़ोतरी मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार की चीज़ों को ये बना रहा है, मानी धन में कभी कमी नहीं रहेगी। लेकिन इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं ये इसका विस्तार नहीं बताऊंगा क्या है, लेकिन ये जरूर आपको दूंगा कि आपके कार्यों में विस्तार हो, यश की प्राप्ति हो, एक ब्रांड बन के रहें आप, ये जरूर बताऊंगा। और ये मैं लिख के आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है नेगेटिव ऊर्जा, इसको आपने ख़त्म करना है, तभी जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, एक मछली का चिन्ह भी यहाँ पे शानदार बन रहा है। इसका मतलब है धर्म और अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी, यात्राओं का सुखद लाभ होगा, पैतृक संपत्ति होगी तो उसका बड़ा लाभ होगा। और आगे आने वाले समय में बच्चों से, परिवार से शानदार लाभ की प्राप्ति दिखाई दे रही है। शुक्र का पर्वत, जिसे सुख के लिए जाना जाता है, कला के लिए जाना जाता है, सुंदरता के लिए जाना जाता है, सुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है, यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन क्या है, जाल बन रहा है, अनबैलेंस है पूरी तरह से। तो इसका मतलब है वर्तमान समय में किसी चीज़ को लेके कई बार बहुत ज़्यादा सोच जाते हैं, चिंताएं हो जाती हैं। कई बार लगता है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, तो भी पूर्णता नहीं आ रही है, थोड़ा ना थोड़ा अभाव की स्थिति है। कई बार लगता है सारे साधन हैं, सब कुछ है, लेकिन जो सुख मिलना चाहिए था, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, किसी भी प्रकार का जो वास्तविक सुख हो, वो सुख कहीं ना कहीं वंचित है। कई बार लग रहा है कि संकटों और कठिनाइयों के बीच में जीवन की नैया चली जा रही है। इस चीज़ को बैलेंस में कैसे लाएं? दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया के द्वारा, ये जरूर करना है आपने। निम्न मंगल, थोड़ा विवादों से बच के रहे। कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति आ सकती है, उलझन आ सकती है, दुविधा आ सकती है, और जो निर्णय लेने की ताकत है वो कहीं ना कहीं विस्मित हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो आपका ऊपरी मंगल है ये पराक्रम ज़्यादा दे रहा है, तो थोड़ा हल्का चिड़चिड़ापन और गुस्सा ज़्यादा रह सकता है जीवन में, इसको थोड़ा सा काबू में रखें। हाँ, आपका जो गुरु है वो ज़्यादा बली हो गई है। जब गुरु ज़्यादा बली होता है ना, तो गुरु अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझता है, तो अनुशासन की जो क्षमता होती है व्यक्ति के अंदर वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, भोजन प्रिय हो जाता है, और ईगो प्रॉब्लम व्यक्ति के अंदर आनी शुरू हो जाती है, व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो थोड़ा सा भगवान विष्णु की जितनी हो सके उतनी आराधना करें, गुरु आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाने वाला है, बड़ा मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने वाला है, ये गुरु दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ों को आपको ठीक करना है, आपका शनि ठीक है, बहुत गजब का है। सूर्य क्रिया आप अगर आप करते हैं, इस पे जो बना त्रिभुज है ना, कहते हैं ना, व्यक्ति अगर रोड पे हो न और सूर्य की अगर वो उपासना कर ले और ये त्रिभुज हथेली में बना हो, तो रोडपति से ये करोड़पति बनाता है, जीवन की ऐसी ऊंचाइयों को प्राप्त करवाता है जो व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं हो। ऐसे यश की ऐसा ब्रांड बना लेता है कि
विश्व में जो है व्यक्ति का नाम होता है, अपने कार्यों में व्यक्ति बहुत ज़्यादा विस्तार पा लेता है, यश की खूब प्राप्ति होती है। तो ये चीज़ जरूर करेगा। बुध आपका बहुत अच्छे रूप में आ रहा है, अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है, पानी की कमी है जीवन में। आप जितना हो सके आप उतना पानी का सेवन करें, पानी की बहुत कमी है, और इस कमी की वजह से आपका मन कई बार जो है उलझा हुआ रहता है, गड़बड़ रहता है। कई बार ये मानसिक परेशानियों से आपको ग्रसित करता है, कई बार भावुकता दे देता है, निष्ठुर बना लेता है, कई बार इमोशनली परेशान कर लेता है, कई बार मन अच्छा नहीं लगता है, मन क्या है व्याकुल हो जाता है, भटक जाता है, उच्चाट सा हो जाता है, और पेट की दिक्कतें भी धीरे धीरे जो है उभरने लग जाती हैं। ऐसे में नींद आने में भी दिक्कतों का व्यक्ति को कई बार सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ ना हो तो पानी का सेवन अच्छा करें। खाना खाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम ना हो मीठे से, तो गुड़ का सेवन जरूर करें। जीवन में जादुई तरीके से बदलाव आएगा। क्या क्या करना है आपने देखेगा, अपने जीवन में जीवन को एक अच्छी स्थिति में पटरी पे लाने के लिए, एक तेजोमय अवस्था में लाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को प्रभावित बनाने के लिए, अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक वनस्पति स्नान और सूर्य उपासना, ये चीज़ें जरूर करिएगा। निश्चित तौर पे जादुई तरीके से जीवन बदलने में ये आपकी मदद करेंगी। देखा जाए तो मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।